बैठे हुए थे। वहाँ पे एक कस्टमर था, जिसे कस्टमर 10,000 निकासी किया। निकासी करने के बाद आया उधर से दो ही, बोला पैसा है, तो हम बोले नहीं कैश तो नहीं है, 20,000 निकालना है। तो डायरेक्ट हमको भिड़ा दिया। क्या भिड़ा दिया? कट्टा था, देसी कट्टा भिड़ा दिया। भिड़ा के पूरा पैसा छीन लिया, लैपटॉप भी छीन लिया, 2 मोबाइल भी छीन लिया। कितना पैसा छीन लिया? करीब 70,000। उनके पास और क्या कुछ थे? उनके पास नहीं, दूसरा तो कुछ नहीं था, 2 देसी कट्टा था। क्या आदमी थे? 2 आदमी थे। क्या उनके नकाबपोश में थे कि ऐसे ही थे? नहीं, एक नकाबपोश में थे और एक पूरा ओपन में थे। तो आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है? नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। चोरों को पहचानते हैं कुछ? नहीं, इसे तो नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। आज पर कोई शक नहीं, अभी तो फिलहाल सीएसपी संचालक। कहाँ का सीएसपी है? पोखरिया SBI का है। हम यहाँ पे अपना पैसा निकासी करने के लिए आए थे। हम अपना पैसा निकासी करके हम रखे, उसके जस्ट थोड़ा देर बाद ही 2 आदमी आए और आके यहाँ पे वो उनको पैसा वो मतलब बोले कि उनको पैसा निकासी करना है। तो यहाँ पे जो CSP वाले जो थे, जो बादल कुमार जो थे, उन्होंने कहा कि पैसा वैसा नहीं है यहाँ पे। तो फिर वो बोले कि पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे किस लिए खोल के बैठे हैं, आप इसको बंद कीजिए। और उस टाइप से बोलते हुए उनका जो लैपटॉप था वो उठाए, तो उनका मोबाइल भी उठाए। और फिर जब वो उसका जब ये मना करने लगे, तब वो सीधा जो देसी कट्टा होता है वो निकाला और निकाल के उसके सामने भिड़ा दिया। और फिर उसके बाद बोला कि जितना भी काउंटर में कैश है सब निकाल के दो। गाली गलौज भी किया बहुत सारा। फिर उसके बाद वो जाने लगे। फिर अचानक वो मुड़े और फिर वो हम तो मेरे पास मोबाइल था और हम मोबाइल निकाल के दिए। फिर उसके बाद बोला कि वो और क्या क्या है जेब में। तो मेरे आगे में जेब में 1,000 रुपये के आसपास पैसा था और हम जो निकासी किए तो पीछे के जेब में था। तो हम आगे वाला जो पैसा था वो निकाल के उसको दे दिए। वो लेके निकले और निकलने के बाद बाहर में एक फायरिंग किए और फायरिंग करके उसके बाद फिर हम लोग को बंद कर दिए अंदर में और वो चले गए। अच्छा। हाँ, उसके बाद गए किस साइड वो हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि हम लोग को बंद कर दिया गया था। तो दुलाल कुमार महतो हुआ। घर कहाँ हुआ? मेरा घर गांव बड़ाजोर है, जो नेसा थाना में पड़ता है। थाना क्षेत्र में CSP का बैठक है, आप CSP से हैं, तो थाना के द्वारा क्या निर्देश दिया गया और आप लोग कितना उसका पालन करेंगे और इनसे आप कितना अपेक्षा रखते हैं कि प्रशासन से आपको सहयोग मिले? सही, थाना से ही सुविधा दिया गया है कि आप लोग जो पैसा लेन देन करिएगा CSP में, तो कौन आते हैं कौन नहीं आते उसका ध्यान रखना है और आदमी का भी चिन्हित करना है। और पैसा ब्रांच से ले जाने के टाइम में अपना सावधानी में बरतना है और ले जाने के टाइम में थाना को भी खबर देना है, ताकि आपके साथ में रास्ते में कोई दुर्घटना ना घटे। और जो थाना से गाइडलाइन बताया गया है, इस सब में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि पालन करेंगे इस गाइडलाइन में। आपका परिचय? मेरा नाम MD मोकीम अंसारी, रामपुर पंचायत। हम लोग को बड़ा वो निर्देश दिए गए हैं कि आप अपना CSP में CCTV कैमरा का मतलब एकदम लगाना अनिवार्य कर दिया है कि आप CCTV कैमरा लगाइए, ताकि कोई भी बाहरी आदमी आए आपसे से कोई अप्रीतिय घटना घट जाए तो कम से कम एक रिकॉर्ड रहे CSP में। और हम लोग का ये बीते दिन कुछ घटना घट चुका है ऐसे, तो इस चीज़ से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग रोड में थोड़ा सा हम लोग का भी कुछ सुरक्षा प्रशासन से दिया जाए। मैं CSP और CSC संचालकों के बीच एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें सुरक्षा को लेकर के कुछ निर्देश दिया गया है और क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को रोकथाम लगाने के लिए ये मीटिंग रखा गया था। निर्देश दिया गया है अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है उसका पहचान करना ज़रूरी है। और CCTV कैमरा को लेकर के निर्देश दिया गया है कि सभी जितने भी केंद्र है उसमें सभी में कैमरा लगाना आवश्यक है कि एक समय निश्चित किया गया है, उसमें
थाना का जो पेट्रोलिंग है वो स्कॉट करके ले जाएंगे और वहाँ तक उसको सुरक्षा देंगे। कि यहाँ कुछ दिन पहले सर पियरसाला में एक घटना घटा था सर, इसके विषय में कुछ आगे कुछ हुआ? इस पे कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्द वो डिटेक्ट हो जाएगा। आने वाले नव वर्ष के लिए सभी को धन्यवाद। आशा करते हैं कि नया वर्ष जो है अच्छे से गुजरे सबों के साथ, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहाँ तक देखा गया है जितना पिकनिक स्पॉट पे है वहाँ पे सुरक्षा तैनात किया गया है।